जादूगरनी ने अपना जादुई ब्रोच निकाला और उसे हल्के से लड़की की उंगली पर छुआ दिया। अगले ही पल लड़की को जादू को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई। और भी शक्तिशाली जादू पाने का तरीका भी आसान था। जादूगरनी बस दर्द का स्तर बढ़ा देती और जो छात्र इसे सहन कर लेते उन्हें और भी ताकतवर काली शक्तियां मिल जाती। यहाँ दो जादू अकादमियां थी, एक भलाई शान का प्रतिनिधित्व करती थी और दूसरी बुराई ईजाड का। भलाई की अकादमी में शिक्षक बच्चों को सिखाते थे कि जादू का इस्तेमाल कैसे करें ताकि वे अपनी सबसे सुंदर और उजली छवि दुनिया के सामने रख सकें। जबकि बुराई की अकादमी के बच्चे जादू से ताकतवर जीवों को बुलाना सीखते थे ताकि किसी भी कीमत पर अपने मकसद पूरे कर सके। दुनिया में जो भी परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, उनके हीरो और विलन सबके सब इसी जादू अकादमी से आते थे। दो भाइयों ने मिलकर इस अकादमी को बनाया था। उन्होंने कहानी की दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए अकादमी को भलाई और बुराई दो भागों में बांट दिया था। भलाई की अकादमी में हीरो बनने वाले बच्चे जाते और बुराई की अकादमी में विरोधी पात्र बनने वाले। नए छात्रों को उनके दिल के स्वभाव के अनुसार सही अकादमी में भेजा जाता था। जो मन से अच्छा होता वह भलाई में जाता और जिसके अंदर अंधेरा ज्यादा होता वह बुराई में। लेकिन समय बीतने के साथ बुराई की अकादमी बनाने वाले छोटे भाई राफाइल के मन में बदलाव आने लगा। वह इस संतुलन को तोड़कर अकादमी और दुनिया दोनों पर शासन करना चाहता था। अपना भाई हराने के लिए उसने एक निषिद्ध रक्त जादू चुपके से सीख लिया। युद्ध में बड़ा भाई कमजोर पड़ गया, लेकिन जैसे कहा जाता है बुराई हमेशा अपने ही जाल में फंसती है। बड़े भाई ने मौका देखकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों एक खतरनाक खाई से नीचे लुढ़क गए। किस्मत से बड़ा भाई ऊपर चढ़ाया, लेकिन राफाइल खाई के तल में गिरकर बुरी तरह नष्ट हो गया। सैकड़ों साल बीत गए। भलाई और बुराई की ये जादू अकादमियां फिर से शांत संतुलन में चल रही थी। लेकिन आज दो लड़कियों के आने ने इस शांति को हिला दिया। दिखने में साधारण, बिल्कुल मासूम सी दोनों लड़कियां अकादमी में कदम रखते ही कहानी को पूरी तरह बदलने वाली थी। दूर बसे गावेल गांव में सोफी और अगाथा बहुत करीबी दोस्त थी, लेकिन दोनों की प्रकृति एकदम अलग थी। सोफी परियों की कहानियों की दीवानी थी। वह हमेशा एक राजकुमारी बनकर साधारण जीवन से निकलने का सपना देखती थी। अगाथा भले ही जादूगरनी की वंशज थी, लेकिन वह तो बस सामान्य लोगों की तरह साधारण जीवन जीना चाहती थी। एक रात जब रक्त चंद्रमा आसमान में चमक रहा था, एक लाल आंखों वाला दैत्य उन्हें जंगल की ओर ले गया। कुछ समझ आती उससे पहले ही एक विशाल दैत्य पक्षी ने दोनों को उठाकर उड़ान भर ली। घने कोहरे को पार करने के बाद सभी चुने हुए छात्रों को यहीं लाया जाता था और उनकी अकादमी तय की जाती थी। सोफी को बड़ी खुशी थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह भलाई की अकादमी में जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि दैत्य पक्षी ने अगाथा को भलाई में और सोफी को उस अकादमी में फेंक दिया जिसे सभी बुरा और अंधकारमय कहते थे। सोफी के स्वागत में हस्की जैसे पहरेदार और डरावनी सी क्लास के छात्र खड़े थे। सोफी को विश्वास था कि जरूर कोई गलती हुई है। वह बुराई वाली अकादमी की अध्यापिका के पास गई, लेकिन अध्यापिका ने साफ बताया किसी को कौन सी अकादमी मिलती है यह उसके दिल के स्वभाव पर निर्भर है। हजारों वर्षों में एक भी गलती कभी नहीं हुई। उधर भलाई की अकादमी में अगाथा को कोमल चमकदार परियों ने बड़े समारोह में स्वागत किया और यहीं से दोनों की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जिसने पूरे जादुई जगत की किस्मत बदल दी।